करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां केंद्र के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 18 उम्र से अधिक लोगों के टीकाकरण के फैसले पर सवाल उठाया गया है। बड़े पैमाने पर टीके कहां से आएंगे, जवाब दे केंद्र। कांग्रेस ने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से कि एक बड़े पैमाने पर टीके कहां से आएंगे। देश की 65% युवा आबादी के प्रति जिम्मेदारी से केंद्र सरकार भाग रही है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। लेकिन ये टीके आएंगे कहां से, इस बारे में केंद्र सरकार खामोश है। मोदी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार से खरीदने की बात करके युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। आखिर क्या दुश्मनी है मोदी सरकार की नौजवानों से, युवा पीढ़ी से, जो देश की 65% आबादी है। पहले युवाओं को वंचित रखा और अब जब अनुमति दी है तो बाजार में टीके उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए तो टीके उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो बाजार से इन लोगों के लिए टीके कहां से आएंगे। टीका उत्पादन कंपनियों को इंसेंटिव देने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत देर से लिया। इसका प्रभाव आने में और उत्पादन क्षमता बढ़ने में समय लगेगा। तो इस खबर पर हमारे साथ संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वहीं अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी शुक्रिया। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि ये फैसला तो सही है, लेकिन काफी देर से लिया। देश की 65% युवा आबादी के प्रति जिम्मेदारी से भाग रही है केंद्र सरकार। नकारात्मक सोच वालों से सकारात्मक चीजों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने देखा है कि वैक्सीन के निर्माण से लेकर वैक्सीन लगवाने और अब 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों को लगाने तक लगातार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने नकारात्मक टिप्पणी की है और नेगेटिव बातें की है। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में, कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में तमाम प्रकार से एकदम पिछड़ा हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके वक्तव्य को सुन रहा था, मैं तो केवल एक ही प्रश्न है मेरा, ये सवाल अभी 1 मई से टीके लगने हैं, टीके क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, आज ही सवाल खड़ा करना, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको टीका लगाना है कि नहीं, इस बात को ये कांग्रेस स्पष्ट रूप से करे। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, ये राजनीति कर रहे हैं, शायद उनको अपने लोगों का वक्तव्य ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ध्यान नहीं है। सदन के अंदर में, जो सदन सबसे बड़ा एक स्थान होता है, एक पंचायत होती है, वहां उन्होंने कहा है कि हम टीके लगवाएंगे, हम फ्री में टीके लगवाएंगे। एक टीका भी फ्री में राज्य की सरकार ने नहीं लगाया। केवल बयानबाजी करना, केवल सवाल खड़ा करना, अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस तरह के सवाल खड़े करें। आज पूरे देश के अंदर में टीकाकरण हो रहा है मोदी जी की वजह से। आज पूरा टीकाकरण हमारे वैज्ञानिकों ने वहां पे टीके का निर्माण किया। राहुल गांधी से लेकर एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का टीके पर टिप्पणी कर रहा है। पहले स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि टीका नहीं लगवाना है, शायद वो वक्तव्य भूल गए क्या? उस वक्तव्य के लिए कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई इस तरह की, कि हमने वैक्सीन लगाने के लिए मना किया था। और आज एक बार फिर से जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय हुआ है, आज परिस्थितियां कठिन है, कैसे होगा क्या होगा, सरकार मैनेज कर रही है, केंद्र सरकार मैनेज कर रही है। आधा उन्होंने इसलिए ओपन मार्केट में किया जिसकी पहल है वो अपने टीके लगवाएं, कहीं आपत्ति नहीं है कि एक जगह ये वो हो जाए। ये तो रेमडेसिविर को नहीं बांट पा रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं केंद्र की सरकार के ऊपर कि टीके की कमी होगी, टीका नहीं लगा पाएंगे। अरे कम से कम अपने प्रदेश को तो संभाल लो, रेमडेसिविर इंजेक्शन ही दिलवा दो भैया, ऑक्सीजन बेड तो नहीं मिल रहा है। संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे भाजपा नेताओं की कोरोना को लेकर जो खोखली बयानबाजी से छत्तीसगढ़ में और देश के युवाओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। जिस प्रकार से राजनीतिक पैंतरेबाजी और बयानबाजी से ऊपर उठ के कदम उठाना चाहिए, हम तो ये कह ही नहीं रहे। हम तो स्वतः ही हम तो कहते थे कि सभी लोगों के लिए टीका निश्चित तौर पे अवेलेबल केंद्र सरकार को कराना चाहिए और निःशुल्क कराना चाहिए। हम सिर्फ प्रश्न उठा रहे हैं जो उन्होंने कहा कि आज हम टीका 1 तारीख से लोगों को लगवाएंगे, 18 वर्ष तक के युवाओं को। आज हम जान रहे हैं कि हमारे देश में 65% जो आबादी है वो निश्चित तौर पे युवा है। और जिस प्रकार से हम यही कह रहे हैं कि पहले भी जब से 7 वर्षों में इन्होंने आया, हर साल ये कहा करते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, उल्टा 12 करोड़ लोगों का रोजगार ये खा गए। लगातार आप देखिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि टीका आप मत लगवाइए, स्वागत योग्य है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सब नेताओं ने कहा है। हम सिर्फ प्रश्न उठा रहे हैं कि 6 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी आप वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत विदेश भेज चुके हैं। और हवाई जो आप बात कर रहे हैं, देश को आप बताइए। कल आपने मीटिंग की, बड़ी अच्छी बात है कि प्रतिष्ठित चिकित्सकों, फार्मा कंपनीज और कोविड प्रबंधन से जुड़े ऑफिसरों के साथ आपने मीटिंग की और कुछ अहम निर्णय आपने लिए।
तो लोगों को बताने में क्या दिक्कत है कि आप वो टीका कहां से लाएंगे? फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं उनको आपने क्या दिया, कब तक वो अवेलेबिलिटी होगी? युवा आशा भरी नजरों से आपके तरफ देख रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे जाऊंगी, संक्षिप्त में एक टिप्पणी जाऊंगी। संजय श्रीवास्तव जी, आपकी नीति अच्छी है तो लोगों के साथ शेयर करिए, हम वही तो कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए, कोरोना संक्रमितों को तो ठीक किया जा सकता है वैक्सीनेशन के माध्यम से, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से संक्रमित हो गई है उनका इलाज इस देश के अंदर में नहीं है। अब ये कहते हैं कि बताओ भाई कहां से लाओगे? अरे यही सवाल कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार है, सरकार वैक्सीनेशन अभी भी उपलब्ध करा रही है, आगे भी 18 वर्ष के लोगों को कराएगी। आप नकारात्मक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? फिर से एक बार गलती हो रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं को फिर से समझाई दे रहा हूं कि जैसे पहले गलती आपने किया था कि कोवैक्सीन के नाम पर और वैक्सीनेशन के नाम पर आपने सवाल खड़ा करके आप कटघरे में खड़े, पूरे देश के अंदर में आपकी थू-थू हुई थी। एक बार फिर से वही कृत्य करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि कहां से आएगा, क्या आएगा। आपको इसका स्वागत करना चाहिए और लगवाना चाहिए, और कम से कम कोरोना के नाम पर यह राजनीति मत करें। आज इनके पास में कहीं कुछ नहीं है, ये अस्पताल बेड की बात नहीं कर पा रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं दिला पा रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है यहाँ पर तमाम प्रकार की। अपना घर नहीं संभल रहा है, लेकिन दूसरों के घर पे हमेशा टिप्पणी करने की आदत, ये इसी को कहते हैं कि वैचारिक संक्रमण। मैं मोदी जी से भी अपील करूंगा कि इस वैचारिक संक्रमण के लिए भी कोई वैक्सीनेशन आएगा तो सबसे पहले कांग्रेस के कार्यालय भवन में, राजीव भवन से लेकर एआईसीसी के ऑफिस में भेजा जाएगा, ताकि वैचारिक रूप से जो संक्रमण आया कांग्रेस के नेताओं में उससे वो कम से कम ठीक। जी संजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, केंद्र के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का सवाल यही है कि क्या बड़े पैमाने पर टीके मिल पाएंगे? 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से टीका लगना है, तो क्या इतने टीकों का यानी इतने डोजेस का इंतजाम हो पाएगा? यही सवाल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से किया है। तो आपको बता दें, देश की 65% युवा आबादी है जिनको 1 मई से वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू होना है, और इसके चलते कल केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए, एक बड़े पैमाने पर टीकाकरण होना है, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। टीके आएंगे कहां से, इस बारे में केंद्र सरकार खामोश है। मोदी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीन बाजार से खरीदने की बात करके युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। आखिर क्या दुश्मनी है मोदी सरकार की नौजवानों से, युवा पीढ़ी से, जो देश की 65% आबादी है? पहले युवाओं को वंचित रखा और अब जब अनुमति दी है तो बाजार में टीके उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए तो टीके उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो बाजार से इन लोगों के लिए टीके कहां से आएंगे? टीका उत्पादन कंपनियों को इंसेंटिव देने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत देर से लिया। इसका प्रभाव आने में और उत्पादन क्षमता बढ़ने में